आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 27 नवंबर हो गई है और पहले मैं समुद्री तूफान का ट्रैक बता देता हूं कि जो फेंजल बना है वो किस तरह से बना है। आप देखेंगे कि ये जो तूफान का ट्रैक है ये श्रीलंका और तमिलनाडु को छोड़ता हुआ जा रहा है, यानी कि कोस्ट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये लग रहा है कि इस तरह से थोड़ा सा रिकर्व होगा, यानी इस तरह से यहाँ पर जाएगा और इसी जगह पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि हवाएं जो हैं अभी जो चल रही हैं वो 55 से 65 और 75 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही हैं, उतना फिर 80 किलोमीटर की हो जाएगी, साइक्लोन बन रहा है। और उसके बाद 28 तारीख को आप देखेंगे, 28 तारीख को शाम 5:30 बजे के आसपास आप देखोगे कि जो इसका वो है ये 85 किलोमीटर हो जाएगी और 85 किलोमीटर के आसपास ही रहेगी। तो ये समुद्र में हवाएं रहेंगी और जो तट से ये दूर रहेगा, कम से कम 100 किलोमीटर दूरी बनाए रखेगा और डायरेक्ट इसका लैंडफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो तट पर हवाएं होंगी वो 60 से 70 हो सकता है कि 80 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं पहुंच जाए। लेकिन ये खतरा है, जो सीवियर साइक्लोन नहीं बनेगा, ये कमजोर साइक्लोन रहेगा और इसका डायरेक्ट लैंडफॉल न होने के कारण क्या होगा कि तट सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हवाएं जो है तमिलनाडु के तट पर और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जो तट है यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल के साथ साथ ये तेज हवाएं चल सकती हैं। नुकसान तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बारिश से फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा जल भराव होगा, बाढ़ जैसी स्थिति कुछ इलाकों में आ सकती है, लेकिन क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी और उसके साथ तेज बारिश होगी तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। घबराने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट इंपैक्ट इसका नहीं है, स्टॉर्म सर्ज नहीं आएगी, कुछ इलाकों में जलभराव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये आज 27, 28 और 29 ये 3 दिन जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है। अपना ध्यान रखिए और उसके बाद जो भी अपडेट है वो हम लगातार हर 12 घंटे के अंदर इसका अपडेट देते रहेंगे और जब तक ये पूरी तरह से डिसोपेट नहीं होगा हम आपको लगातार इसके बारे में बताते रहेंगे। 27 नवंबर भी वो दिन है जब ये जो डीप डिप्रेशन है वो समुद्री तूफान फेंजल में बदल जाएगा, यानी इंटेंसिफाई हो जाएगा और ये इस सीजन का दूसरा तूफान होगा। पहला तूफान था दाना, जिसने कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर अटैक किया गया, टकराया था वो। अब ये जो तूफान है आप देखिए ये बनने वाला है, आज बन जाएगा, अभी बना नहीं है, और ये जो है वो श्रीलंका को टच करता हुआ जाएगा, एक तरह से उसके किनारे से छूता हुआ जाएगा और श्रीलंका के जो बटिकलोहा, त्रिंकोमाली, जाफना, बबूनिया ये जो इलाके हैं इनमें भारी से अति भारी बारिश देगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, समुद्र बहुत रफ हो गया है और उसी तरह से जो आपका तमिलनाडु के तट हैं, दक्षिणी तट हैं और जो मध्य भाग है वहां पर भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। और इस समय अगर कोई भी समुद्र के अंदर जाता है, खास करके जो हमारे फिशरमैन है, मछुआरे भाई हैं, वो कभी कभी इसको इग्नोर कर जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले 3-4 दिन तक यानी 2 दिनों तक तो श्रीलंका में रहेगा, उसके बाद तमिलनाडु के साथ बिल्कुल काफी क्लोज होता हुआ जाएगा। और इस समय पम्बन, नागापट्टनम और जो जितने भी तंजावुर, कराईकल ये जितने इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, हवाएं तेज हो जाएंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका डायरेक्ट लैंडफॉल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा भारत के पूर्वी तट पर, लेकिन क्योंकि ये तट के काफी क्लोज होता हुआ जाएगा और उसके कारण क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा कि अगर कोई तूफान, अगर मान लीजिए ये तूफान है यहाँ पर, ये अगर कोई भी साइक्लोन है और वो इस तरह से इस जगह बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ है, तो क्या होगा कि हवाएं जो है आप देखिए उस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी। तो ये जो हवाएं हैं ये सूखी हवाएं हैं और यहाँ से समुद्री हवाएं आ रही है, यानी कि नमी भी आ रही है और ये जो ड्राई विंड भी इसके अंदर आ रही है क्योंकि तट के पास है। तो इसीलिए ये ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा, एक कमजोर साइक्लोन के रूप में ही रहेगा और उसका जो होता है कि 35 नॉट जो स्पीड है वो होगी। और ये आप कह सकते हो कि जब ये पीक पर आएगा यानी पूरा इंटेंसिफाई हो जाएगा तब भी 70 से 75 किलोमीटर और गश्त में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोर में हवाएं चलेंगी और जब तट के आसपास जाएंगे तो 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर की हवाएं तट के ऊपर आएंगी। तो यानी खतरा तो है लेकिन इतनी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यानी कि मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऊंची लहरें उठेंगी, लेकिन जो एक तरह से तबाही वाला मंजर नहीं देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है, बारिश काफी अच्छी हो जाएगी,
जो बारिश की कमी है वो पूरी हो जाएगी, खास करके तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में। उसी तरह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि जब ये और नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ में डायरेक्शन में जब जाएगा, तो ये एक तरह से यहाँ पर जब पहुंचेगा तो एक ट्रफ बनेगी, ये उड़ीसा तक बनेगी इस तरह से। तो उड़ीसा के जो दक्षिणी जिले हैं वहां और कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में ये मूसलाधार बारिश देगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे फिर ये समुद्र में ही कमजोर हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद और ज्यादा कमजोर हो जाए 30 तारीख तक। लेकिन इसका असर भारत के पूर्वी तट पर काफी अच्छा दिखाई देगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में उससे कम और उड़ीसा में उससे भी कम। तो ये इसका अभी तक का अपडेट है। और इसमें क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर तो कंडीशन है, यानी कि इसको एक तरह से इंटेंसिफाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये अगर साइक्लोन यहाँ पर बनता और ये अंदर रहता, यानी कि समुद्र में ही रहता और सूखी हवाएं इसमें नहीं आ रही होती, तो ये सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता था और रिकर्व करता हुआ आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में जा सकता था, टकरा सकता था, या वो सीधा भी आता तो भी तमिलनाडु में एज ए सीवियर या वेरी सीवियर साइक्लोन की तरह आता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये श्रीलंका को टच करता हुआ, इस तरह से छूता हुआ और बहुत पास से तमिलनाडु के साथ साथ आगे बढ़ेगा और इसी जगह पर कंसंट्रेट होता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। तो ये अभी तक का इसका अपडेट है। और अगर हम बाकी चीजें देखें तो एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और उत्तरी पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, और ये हवाएं हैं जो है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये तूफान अंदर आएगा तो इसका जो असर होगा उसमें अगर देखें तो लोअर विंड जो होंगी तो ये इस तरह से आएगा, तो हवाएं जो है यहाँ पर ये जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आ जाएंगे, क्योंकि इसका असर काफी इस तरह से रहेगा। तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं दिल्ली में, जो तेज चल रही थी 2 दिनों से, वो कमजोर हो जाएंगी और जो पूर्वी हवाएं हैं वो हल्की रहेंगी। कुल मिलाकर के हवा की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ा सा नमी भी आएगी समुद्र से, तो फॉग बनने की संभावना बन जाएगी। और जब कोहरा बनता है, हवा थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो आपको मालूम है स्मॉग बन जाता है और जो सीवियर पॉल्यूशन फिर से आ सकता है। यानी 2-3 दिनों से तेज हवा के कारण क्या हो रहा था कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम था, अब पॉल्यूशन बढ़ सकता है। तो इस तरह का अपडेट हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये समुद्री तूफान श्रीलंका के उत्तरी इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि इसका ये पूरा से जो एक तरह से वो है ये क्लाउड है, आप देखिए पूरा जो ये आपका तटीय तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और कुछ बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। तो इसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ऐसे घूम रहा है ये। तो ये इसका आउटर पेरिफेरल यहाँ तक आ रहा है, आंध्र प्रदेश तक आ रहा है, हैदराबाद तक आ रहा है, तेलंगाना तक आ रहा है। लेकिन तेलंगाना में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन बहुत हल्की होगी। आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होगी। इस तरह का ये माहौल अभी दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी दूर है, लेकिन ये काफी तेजी से आएगा। 29 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका ये पहाड़ों के आसपास पहुंच जाएगा और ये पहाड़ों पर फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा हो सकती हैं और स्नोफॉल भी हो सकता है। तो ये मॉडल है जो आपको दिखाएंगे कि ये 27 तारीख और 28 तारीख के आसपास ये देखिए श्रीलंका और ये सब तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ साथ ये अंडमान और ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर काफी तेज बारिश होगी। केरल में और जो साउथ इंडिया कर्नाटका में वहां पे अच्छी बारिश नहीं होगी, मतलब केरल में ज्यादा होगी, कर्नाटक में कम होगी, आगे आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में वो भी बारिश होगी। उसके बाद ये आप देखिए तमिलनाडु के पूरे इलाके को कवर करता हुआ तिरुपति नेल्लोर तक पहुंचेगा और ये जो इसका इम्पैक्ट है वो श्रीलंका से हटना शुरू हो जाएगा 28 तारीख के बाद से। और फिर ये जो ट्रफ है वो यहाँ तक यानी उड़ीसा के तटों तक और आंध्र प्रदेश के तटों तक बारिश देगी। तो ये मॉडल में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। अभी का मॉडल ये दिखा रहा है आपको। और वैसे देखें हम तो इसको हम कह सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं बाकी इलाकों में यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि ये अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हल्की फुल्की बारिश 29 तारीख से देगा। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। और यहाँ पर अभी जो मिनिमम टेम्परेचर जो थोड़े से गिर रहे थे, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री फिर से बढ़ सकते हैं 2 दिनों के बाद, क्योंकि ईस्टर्ली विंड आएगी। लेकिन पंजाब में, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में तापमान और गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, थोड़ा सा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी।
तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी सर्दी, जो कड़ाके की सर्दी है, उसका और लंबा इंतजार होता जा रहा है। दिसंबर में ही जाकर के आपको सर्दी का एहसास, जो ट्रू विंटर्स होती है, उसका होगा। लेकिन अभी मौसम इस इलाके का पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सुबह के समय धुंध और कुहासा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर कोहरा बढ़ जाएगा। सुबह के समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप यातायात या कोई अगर सड़क पे आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलें। उसी तरह से अभी फिलहाल देखेंगे तो पूरा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन उड़ीसा में 2 दिनों के बाद यानी 29 तारीख को उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं, गजपति, गंजम, ये अपना भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, ये जो इलाका, पुरी, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूरी तरह महाराष्ट्र शुष्क रहेगा, गुजरात गर्म रहेगा, पश्चिमी राजस्थान भी गर्म रहेगा, और ये विदर्भ और जो जितने भी इलाके हैं ये भी गर्म रहेंगे। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये जो तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका शुष्क रहेगा, कोस्टल कर्नाटका भी शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में बारिश कम रहेगी, अंडमान में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी। तो ये पूरा अभी तक का अपडेट है। ये शॉर्ट में मैंने बताया है कि जो मेन एक्टिविटी है वो आपकी तमिलनाडु और ये केरल और जो आपका आंध्र प्रदेश के तट है, यहीं पर आपको दिखाई देने वाली है। पूरा भारत जो है वो अभी शुष्क रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, और जो सर्दियां हैं उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा इस साइक्लोन का, वो मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। इस साइक्लोन का नाम फेंजल होगा, ये सऊदी अरेबिया द्वारा दिया गया है। इससे पहले दाना बना था। अभी भी क्योंकि साइक्लोन बनने की संभावना बन रही है, क्योंकि दिसंबर तक साइक्लोन बनते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक्टिव बने रहते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।